हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक तो देखिए, हम जो डीएमएस के अंदर जो पढ़ रहे थे, काफ़ी चीज़ें हमने सेट्स से रिलेवेंट पढ़ी। सेट कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के सेट होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, और सबसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे कि किस तरीके से सबसेट बनाते हैं। ठीक है। और काफ़ी सारे सेट्स से रिलेवेंट चीज़ें देखी, उनको हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो अपना जो माइक, हाँ हाँ, एक तो सब लोग अपना जो माइक्रोफोन है वो म्यूट रखेंगे। फोन किसका ऑन है? माइक्रोफोन सब लोग म्यूट रखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखिए, इसके अंदर हम, जैसे कि आपने वेन डायग्राम का नाम सुना होगा। वेन डायग्राम में प्रॉपर जो सेट्स होते हैं, हम उसको क्या है, डायग्रामिक अप्रोच के अंदर दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से जो डायग्राम के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे क्या मोटो होते हैं, वेन डायग्राम में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इनको, सेट्स को किस, ये इस जो सामने आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये वेन डायग्राम है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है कि किस किस तरीके से। देखिए, ये काफ़ी सारे सेट्स हैं, इनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो वेन डायग्राम है, इसके अंदर ये वेन डायग्राम की ज़रूरत क्या है, क्यों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने ये पहले नाम सुना भाई, आयुष। आयुष, क्लियर हो रहा है? डायग्राम दिख रहा है आयुष? यस सर। आयुष, डायग्राम, वेन डायग्राम दिख रहा है? आपने पहले भी वेन डायग्राम बनाया है ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बताइए मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चीज कि वेन डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं? वेन सर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देने। नहीं, क्यों क्यों बनाए जाते हैं वो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का ही, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन क्यों, उससे क्या फायदा होता है? सर मतलब, इजीली समझ में आ जाता। हाँ, इजीली समझ में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इजीली समझ में आता है। हालांकि हम इसको सेट्स, जैसे कि हमने डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें काफी सारे सेट्स हैं। तो जैसे कि एक तो ये सेट है, देखिए वन, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये वाला ये है, ये वाला सेट। ये वन, इसमें वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है ओड इंटीजर फ्रॉम वन टू नाइन, वन से नाइन तक जो भी ओड इंटीजर है, तो वन से नाइन तक ओड इंटीजर है, वो सारे इसके अंदर है, ये रहा। तो इंटीजर, जो ओड इंटीजर है वो हो गया, ओड नंबर्स जो है, जैसे वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, ये नाइन तक। फिर इसी तरीके, ये एक सेट है, इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? फाइव, वन, थ्री, फाइव, सेवन और नाइन, ये फाइव एलिमेंट। इसी तरीके से ये देखिए दूसरा, इवन इंटीजर फ्रॉम टू टू नाइन, इवन इंटीजर है, टू, फोर, सिक्स और एट। तो ये जो सेट है इवन इंटीजर फ्रॉम टू टू नाइन, इसमें टोटल एलिमेंट देखिए आप वेन डायग्राम में, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं टू टू नाइन में? फोर। एक तो ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से और भी काफी सारे सेट्स जैसे कि इसके अंदर बनाए गए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स जो लेस देन टेन है, लेस देन टेन, टेन, जो टेन से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो टेन से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? अंजलि ओझा बताएगी। अंजलि, टेन से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, कौन से? Yes, sir. टेन, जैसे टेन से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2357. वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला जो सेट है, ये टेन से छोटे प्राइम नंबर का है ना। वेरी गुड। ठीक है। और इस तरीके से ही फिर ये जो सेट है, देखिए ये वाला सेट पूरा ओवरऑल ये सेट है, ये सेट, ये बाहर वाला सेट, ये सेट है जितने भी जो इंटीजर्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेस देन टेन, जो टेन से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो ये। तो ये सारे के सारे जो तीनों सेट हैं, एक तो इवन इंटीजर दो से नौ तक, एक ऑड इंटीजर एक से नौ तक, और ये जो लेस देन टेन प्राइम नंबर, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर ये सारे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर लेस देन टेन है। अच्छा, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि इनमें से जो सेट
का जो सबसेट क्या है, सबसेट मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सबसेट क्या चीज होती है। एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था, मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल है कि इस बार भी बता दूंगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सारे ये जो तीनों जो तीनों डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम इसके इसका ये जो बाहर वाला ये जो डायग्राम है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, इसके सारे के सारे सबसेट है, ये तीनों सबसेट है, ये तीनों, ये जो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है इसका ये सबसेट है इवन इंटीजर फ्रॉम 2 to 9, और ये ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 9, और ये प्राइम नंबर लेस देन 10। और इसी तरीके से जो बाहर सबसे बाहर वाला ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसमें अगर हम होल नंबर लें या फिर सारे इंटीजर जो वो लेंगे, सॉरी जो इंटीजर्स अगर हम सारे होल नंबर लेंगे तो जीरो भी आ जाएगा अगर नेचुरल नंबर्स लेंगे हम तो, या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम सारे के सारे इंटीजर्स ले रहे हैं तो वो नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी। तो ये सारा एक ओवरऑल जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा, ये सेट्स जो इसके अंदर आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर फ्रॉम -1 to 9, -1 से 9 तक हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये -1 to 9 है, इसमें टोटल कितने इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये भास्कर भास्कर 1 से लेके 9 तक का जो सेट है इस वेन डायग्राम में दिख रहा है, उसमें टोटल कितने कितने एलिमेंट्स हैं? भास्कर आवाज आ रही है? भास्कर, सर। हाँ भास्कर, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना वेन डायग्राम, यस सर। ठीक है, इसमें हम ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो सबसे लास्ट का जो ये डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये जो सेट है, इस सेट को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। देखिए सबसे इसमें इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो स्पेसिफिक जो सबसे लास्ट वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला इसकी बात हम कर रहे हैं, इंटीजर फ्रॉम -1 to 9, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? सर 11। 11। इसमें जैसे कि आपने 1 2 और फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी। क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी, है ना? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अब इसको जब भी हम कोई भी सेट है उस सेट को अगर हम जो डायग्रामिक अप्रोच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये उसका वेन डायग्राम होता है। तो जब भी आपको कोई कहे कि किसी भी चीज का वेन डायग्राम हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वेन डायग्राम किस लिए बनाया जाता है? वेन डायग्राम कोई भी जो अप्रोच है, कोई भी अप्रोच है, सेट की अप्रोच है, उसको एक इजीली रिप्रेजेंटेशन और जो इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम, ताकि इसके लिए हमें बार बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हर चीज एकदम क्लियर है, इसमें सारी चीजें, अगर इस डायग्राम को कोई देख ले तो इसमें सारी चीजें क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें हर चीज आप सिर्फ देख के ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें क्या है। अब जैसे कि इससे नॉर्मल एक दो चीजें हम बात करेंगे, छोटी छोटी चीजें, कि आप लोग मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्ड करते रहें ताकि मुझे लगे कि आप लोग मतलब इस पे पूरा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। हिमांशु, हिमांशु, यस सर। हिमांशु, ये जो अपना वेन डायग्राम है इसमें टोटल कितने सेट है? टोटल कितने सेट है इसमें हिमांशु? सर सर 5। 5 सेट है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। हाँ भाई, पूजा, पूजा पंडित, पूजा, यस सर। पूजा, इसमें जो सेट्स हैं उनके नाम बोल के बताओ कौन कौन सी सेट है? इसमें 5 ही सेट है ना टोटल? यस सर। ठीक है, कौन कौन सी सेट है इसमें? सर इवन इंटीजर का, ठीक है, इवन इंटीजर 2 to 9। ओड इंटीजर 1 to 9, ठीक है, ऑड इंटीजर 1 to 9 का है, वेरी गुड। प्राइम लेस देन 10, हाँ, एक ये हो गया प्राइम लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, ठीक है, ये वाला हो गया, और इंटीजर फ्रॉम -1 to 9। वेरी गुड वेरी गुड।
तो देखिए ये जो हमने जो इसका ये जो वेन डायग्राम देखा है, जब भी किसी भी सेट्स के वेन डायग्राम बनाने को आए तो इससे क्या काफी सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं। इसमें हम जो सेट्स है उसका देखेंगे यूनियन वगैरह, यूनियन देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपने पढ़ी भी होंगी यूनियन, इंटरसेक्शन, अगर नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से, तो बेसिकली वी आर यूजिंग द वेन डायग्राम फॉर द इजीली रिप्रेजेंटेशन और द मोस्ट इम्पैक्टफुल जो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द नेसेसरी डिटेल्स इजीली, है ना। तो सारी चीजें इससे बहुत ही हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसमें, किस किस तरीके से है। तो ये इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो आपको वेन डायग्राम में एग्जाम में बनाने आ सकते हैं कि वेन डायग्राम बनाइए, सेट का वेन डायग्राम क्या होता है, सेट के वेन डायग्राम में कि वेन डायग्राम का क्या एडवांटेज होता है, ये सारी चीजें, वेन डायग्राम से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, ये सब चीजें ना। सब लोगों को जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो मिड टर्म आपका जो भी होगा तो उसमें इसी से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आएंगे भाई, जो मैं बता रहा हूँ, है ना, सब लोगों को। तो ये सबको पता होना चाहिए। और आपकी जो अभी जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर आपका सबका चालू हो गया है, तो आप इसमें कंसंट्रेट करें, आप इसको देखें, है ना। बुक्स वगैरह है, बुक्स वगैरह भी आप परचेज करें डीएमएस की, जैसे रोजन वगैरह है, या फिर कोई भी, अगर आप रोजन आते हैं, मैं आपको कुछ स्लाइड वगैरह भी भेज दूंगा। और मैथ्स की काफी बुक्स हैं, जैसे कि इनमें इंडिविजुअल आपने सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, मैथ्स की बुक्स में भी होता है सेट सेट थ्योरी, क्योंकि बाकी सारे जो यूनिट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आपने हो सकता है कहीं पढ़ा भी हो, आपके पास बुक भी हो, और जो अपने पास पीडीएफ वगैरह तो इजीली अपन ऑनलाइन भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपन आप नेट से ही डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे, अभी ऐसे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए बेसिक जो कुछ चीजें, और जैसे कि ये जो हमने डायग्राम, ये चीजें हमने कि बेसिक जो सेट रिलेशन होते हैं, जैसे अपन ने ये थोड़ा डिस्कस भी किया है इसमें। ये जो है ये बिलोंग्स टू का है, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग टू एस, ये एस कोई सेट है, तो एक्स है वो बिलोंग टू एस, यानी कि x जो x है वो s के अंदर है। सो इट इज बेसिकली वी कैन से दैट x इज द एलिमेंट इन द सेट s, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लेके, ये देखिए आपने पहले भी काफी सारे सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा है, तो उसमें अपन ने इस तरीके से देखा कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक तो डायरेक्टली जो उसकी रेंज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक दूसरा उसके अंदर अपन लिख के भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से अपन, कि भाई जैसे उसके स्पेसिफिक डोमेन्स और ये इसके अकॉर्डिंग। तो एक्स है, एक्स इज द लेटर ऑफ एन अल्फाबेट, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया इसी तरीके से, और काफी सारे सेट्स अपन ने पढ़े हैं, उसके अंदर अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बिलोंग्स टू का और नोट बिलोंग्स टू का सिंबल ये वाला है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स नोट बिलोंग टू एस। तो एक्स जो है वो एस जो सेट है उसका एलिमेंट नहीं है, तो अपन इसको इस तरीके से भी अपन बता सकते हैं कि एक्स है जो एस से बिलोंग करता है, और इसको अगर इसके आगे नोट लगा देंगे तो मीन्स, यानी कि एक्स इज नोट द एलिमेंट ऑफ द एस, या एक्स इज नोट इन द एलिमेंट ऑफ द एस। तो इस तरीके से, है ना। तो ये जो बेसिक रिलेशंस थ्योरी है। हमने इम्पिटी सेट्स है, जैसे कि इम्पिटी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, इसको अपन 5 से डिनोट करते हैं, तो ये अपन ने देखा है। कोई भी सेट है वो जो इम्पिटी सेट है, तो ये इसको इम्पिटी सेट बोलते हैं, यानी कि इसको 5 से भी डिनोट करते हैं इस तरीके से अपन, ठीक है। तो नल सेट होता है इम्पिटी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी इम्पिटी सेट की ये है, नल सेट की है, कि हर जो भी कोई भी सेट है उसका ये सबसेट जरूर रहता है। जो नल सेट है, इम्पिटी सेट है, वो हर जो सेट है उसका सबसेट जरूर रहता है ना। तो ये इम्पिटी सेट होता है। अब जो एक एक दो छोटी मोटी चीजें जो आपको शायद मैंने पिछली बार आपको बना के बताया भी था, एक सबसेट बना के बताया था आपको, कोई भी पर्टिकुलर सबसेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसेट का कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है ये चीजें, कि सबसेट का एग्जांपल भी जैसे मैंने आपको बताया था, एक सबसेट का एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल है, देखिए सबसेट का। ये देखिए इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये देखिए
एक्स इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एस जो है सेट वो इट इंक्लूड्स द एक्स वेयर सच दैट एक्स इज द सबसेट ऑफ 1 2 3। ये वाला सिंबल है ना भाई, ये वाला सिंबल देखिए, ये सबसेट का सिंबल है, इसके नीचे सबसेट का सिंबल है, इसके नीचे साथ में ये जो लाइन है नीचे ये इसको पूरा सबसेट का सिंबल है, ये पूरा सिंबल सबसेट का है, ठीक है, ये वाला। और ये जो अगर ऊपर ऊपर वाला रह जाए ना, ऊपर वाला ये इक्वल वाला नहीं है, ऊपर वाला, तो ये प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो ये भी अपन देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी एक बार हम बेसिकली जैसे कि अपन देखते हैं कि जो अपन जैसे सबसेट जो है, सबसेट के अंदर अपन क्या क्या चीजें लेते हैं, इसके सबसेट की अगर अपन बात करते हैं तो इसके सबसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके सबसेट में क्या क्या चीजें आती है, इसके सबसेट में आता है जैसे कि पहले तो ये सबसे पहले नल सेट जो सबका सबसेट होता है, सबसेट तो होगा ही होगा, नल सेट है जो भी, ठीक है। उसके बाद में 1 फिर 2 फिर 3, ये सिंगल एलिमेंट हम ले लेंगे, इसको सिंगल एलिमेंट है वो, ठीक है। फिर जैसे कि दो एलिमेंट लेंगे, फिर जैसे दो के अंदर ये ले लेंगे हम 1 2, फिर 1 2 के बाद 1 3, फिर 2 3, तो 1 2 1 3 2 3, और फिर इन तीनों को एक साथ कंबाइंड 1 2 3। तो इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो टोटल एलिमेंट्स आप लोग देख लीजिए इसके अंदर, ये टोटल इसके सबसेट्स जो हैं वो ये हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं। कोई भी सेट है उसके आप सबसेट बना सकते हैं, कितने भी जो सबसेट बनते हैं किस तरीके से बनते हैं ये सारे के सारे। तो ये सारे ये जो सिंबल है इसको हम कहेंगे सबसेट, ये सबसेट कहेंगे। इसके अंदर देखिए एक लास्ट चीज और लिखी हुई है, ये देखिए 1, और ये सेट 1 का सेट, और ये देखिए ये तीनों चीजें अलग अलग है भाई, ये सारी चीजें अलग अलग है। देखिए ये जो 1 है ये तो एक एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एक एलिमेंट, ये इसके इक्वल नहीं है, ये 1 है, ये सेट है, ये कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम 1 है, और ये एक सेट है जिसके अंदर एक दूसरा सेट है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। तो ये तीनों चीजें कभी इक्वल नहीं होंगी, ये तीनों चीजें इक्वल नहीं होंगी, तीनों चीजें अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। जैसे इसका भी हम एग्जांपल लेके देखेंगे, तो जैसे हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे थे, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कितने एलिमेंट उस सेट के अंदर है, ठीक है, तो उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो हम उसका एग्जांपल लेके देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना। ठीक है, तो एक तो बार बार सब लोग ज्वाइन ऐसे नहीं करें भाई, एक बार ज्वाइन कर लिया उसको लेफ्ट नहीं करें फिर आप लोग, क्योंकि आपको बार बार ऐड करना पड़ता है ना। तो ये जो है इसको हम कहेंगे सबसेट। तो ये सारा का सारा सबसेट है। तो इसके अंदर एक कोई भी सेट है उसके सबसेट अगर आपको बनाने को कहे तो आप इजीली बना सकते हैं। हमने पिछली बार भी बना के देखा है, जो 1 2 3 4 इस तरीके से कोई भी 4 एलिमेंट लेके बना सकते हैं उसका सबसेट। तो उसके अंदर टोटल किस तरीके से, हाँ, नल सेट एवरी टाइम एवरी नल सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। हर सेट का सबसेट होगा नल, ये हमेशा ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ये आप देख के बता सकते हैं कि सारी चीजें अलग अलग, ठीक है। अब देखिए, अब अपन जो चीज देख रहे थे वो उस पर वापस से चलते हैं। ये तो सारा सबसेट का कंसेप्ट हो गया। अब देखिए ये सबसेट और सुपरसेट की जो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए आप हर जो सेट है, जैसे कि ये सारे के सारे हमने सबसेट बनाए हैं। अब इसमें ये जो है ये लिखा हुआ है, इसका ये एस इज ए सबसेट ऑफ टी, यानी कि कोई दो सेट है, एक एस है और एक टी है। तो एस है वो सबसेट है टी का, मतलब एस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एस में जितने भी एलिमेंट है वो टी में होने चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एस में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट टी में होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा है तो देन एस इज सबसेट ऑफ टी। और इसको जस्ट हम अपोजिट कर दें, ये देखिए ये यहाँ पे, तो ये देखिए इधर, ये यहाँ पे एस जो है वो सुपर सेट है टी का,
मतलब यहाँ पे आप इसको अगर आप इसी को देखना चाहें तो एस यहाँ पे सबसेट है टी का, और अगर इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी पढ़ सकते हैं कि टी है वो सुपर सेट है एस का, ठीक है। तो एस है वो तो टी का सबसेट है, एस तो टी का सबसेट है, और टी है वो सुपर सेट है एस का, टी है वो एस का सुपर सेट है। बस आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है इसमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर हम बात करते ये तो इजी, बहुत ही इजी है सबसेट का जो कंसेप्ट है वो, और सबसेट हमने बनाया भी है। लेकिन जब भी हम प्रॉपर सेट की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे, प्रॉपर सेट की, जैसे ये प्रॉपर सेट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रहा प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये रहा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो प्रॉपर जो सबसेट होंगे उसके अंदर आप जो इक्वल वाला है वो पार्ट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब वो दोनों इक्वल नहीं हो, मतलब हाँ एस का जैसे ये देखिए इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसमें इसका मतलब ये है कि एस है वो टी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब एस के सारे एलिमेंट टी में होने चाहिए, बस एस टी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको। अगर वो इक्वल हो गया तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे डायग्राम, वेन डायग्राम दिख रहा है हमको, इस वेन डायग्राम में जैसे कि ये दिख रहा है कि एस है, एस इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे ये मान के चला 1 और 2, कोई दो एलिमेंट है 1 और 2, और टी है उसके अंदर कोई 3 एलिमेंट है, ये रहा 1 2 3, मान लो कोई 3 एलिमेंट है। तो 1 और 2 है, ये जो एस है ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये इसका जैसे हम बात करें प्रॉपर सबसेट है, सबसेट तो है ही है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे दोनों जगह 1 2 3 होता, 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या ये प्रॉपर सबसेट होता? माया चौधरी यस सर। माया, अगर ये एस और टी है, अभी एस के अंदर सिर्फ 1 और 2 है, और टी के अंदर 1 2 3 कोई भी 3 एलिमेंट है, समझ गए आप बात को? अब जैसे कि एस है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, और टी है ये देखिए टी में 1 2 3 है, तो एस है वो टी का प्रॉपर सबसेट है। मैं कह रहा हूं अगर एस के अंदर भी 3 ही एलिमेंट होते और एस टी के बराबर होता, मतलब एस में भी 1 2 3 होते, टी में 1 2 3 होते, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट होता? यस सर। है, आराम से आप लोग सोच सकते हैं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है सबसेट तो सारे एलिमेंट है, सबसेट जैसे कि हमने अभी निकाल के देखा, ये वाला ये सबसेट है, ये देखो ये रहा सबसेट, ये अपन ने बना के देखा ये सबसेट, इससे पहले भी अपन ने सबसेट बनाए थे, ठीक है। मेरा सिर्फ आपसे क्वेरी ये है कि हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। सबसेट और सुपरसेट तो हमें पता है कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, लेकिन हम बात करें प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट सबसेट भी कहते हैं इसको। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की, तो क्या एस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एस है इसके अंदर 1 और 2 है, और इसमें 1 2 3 है टी में, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल, वेरी गुड। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये जो अगर 1 2 3 होता है एस में भी, और टी के अंदर भी 1 2 3 होता, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट होता? बस ये क्वेश्चन है। नहीं। ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं होगा माया, क्यों नहीं होगा? सिर्फ सबसेट होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ अविनाश यस सर। अविनाश, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर हम ये कहें कि एस में एस इक्वल टू टी है, मान लो यहाँ पर एस में भी यहाँ पे 1 2 और 3 है, यहाँ पर अभी तो यही है, ये है, समझ गए बात को? तो क्या ये प्रॉपर सबसेट या स्ट्रिक्ट सबसेट है या नहीं है? अरे प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि एस और टी बराबर हो जाएंगे, या तो टी एस का सुपर नहीं होगा। ठीक है, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गई ये कहानी। तो देखिए, प्रॉपर सबसेट का जो कंसेप्ट है उसमें सिर्फ हम यही बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि सब प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर एस टी के इक्वल है तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं, सिर्फ सबसेट ही हो गया, वो सबसेट हो गया उसका। तो हम ये सारी चीजें हैं, ये सेट को देख के भी पता लगा सकते हैं, हम ये सारी की सारी चीजें हैं
ये अपन जो वेन डायग्राम देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, सुपरसेट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर सबसेट और सुपरसेट तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये देखिए इसके अंदर कि ये जो अकेला सिंबल है ना, ये अकेला, इसको प्रॉपर सबसेट से डिनोट करते हैं, और ये वाला सिंबल है ना, ये इसको सबसेट से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद ये मैंने जो बताया है कंसेप्ट जो प्रॉपर सबसेट का, ये शायद समझ में आया होगा, है ना। मयंक सोमानी, मयंक आ गया क्लियर? मयंक, मयंक सोमानी, क्या बात है भाई मयंक? अच्छा अच्छा, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ गया ना, सब लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सारा का सारा। तो बेसिकली अब देखिए एक चीज और जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, कार्डिनलिटी को, जिसकी हम बात कर रहे थे, कार्डिनलिटी जो क्या चीज होती है। कार्डिनलिटी जो है वो हम उसको फाइनाइटनेस से जोड़ सकते हैं। हमने इससे पहले टर्म पे देखा है कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमने देखे थे कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट जिसमें हम काउंट कर सकते हो कितने नंबर है, और इनफाइनाइट सेट जिसमें जिसमें हम काउंट ही नहीं कर सकते कि भी कितने नंबर है, वो सारे के सब, है ना। तो स्नेहा, स्नेहा, यस सर। स्नेहा कोई इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बताओ, इनफाइनाइट सेट का कोई भी एग्जांपल बताओ। क्या बात है स्नेहा, वापस से ऑफ कैसे कर लिया अपने माइक्रोफोन को? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल नहीं पता है क्या? जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, एग्जांपल भी बताया था। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट सेट का जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, है। तो जैसे हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनलिटी बेसिकली जो फाइनाइटनेस ही होती है, जिसमें पता रहे कि कितने एलिमेंट हैं, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसका कोई एग्जांपल नहीं बता पा रही इसने आप, ठीक है। वगीसा, वगीसा बताओ भाई, वगीसा इनफाइनाइट सेट का कोई एग्जांपल बताओ कि ये सेट इनफाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपके सामने तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो ये सारा लिखा हुआ है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, वो इनफाइनाइट सेट है। ये देखिए जेड या इंटीजर, इसको आई भी बोलते हैं, इंटीजर नंबर का सेट है, वो भी इनफाइनाइट सेट है। ये आर है, रियल नंबर का सेट है, वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्यों है? इनफाइनाइट सेट ये है क्योंकि इनके नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है। ये मैंने आपको बताया तो है सब कुछ, है। ये देखो ये हम्म, ये सारा आपको पहले दिन से बता रहा हूँ मैं सब कुछ, फिर भी इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये देखो ये इसमें नंबर देखो, इसमें ये रे नंबर हम काउंट नहीं कर सकते। ये इंटीजर का सेट है, इसको आई आई भी लिख सकते हैं तुम, है ना, कई जगह आई भी लिखते हैं इसको, ठीक है। ये सारा का सारा, ये सारे इंटीजर्स के सेट। ये रियल नंबर, रियल नंबर जैसे कोई भी जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। ये सारे रियल नंबर है। वो एक दिन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था सारा का सारा, काफी सारी चीजें, काफी सारे सेट, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं। इनफाइनाइट सेट हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो हमें पता नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। प्रिया, प्रिया जागीर,
यस सर। प्रिया, अगर कोई फाइनाइट सेट हम बोलेंगे उसका कोई एग्जांपल बताओ फाइनाइट सेट का। जैसे हम कहें कि कोई फाइनाइट सेट है, उसका कोई भी एक एग्जांपल बताओ। 1 2 3 वेरी 1 गुड, 2 वेरी गुड, ABC। वेरी गुड। क्योंकि जैसे कि अगर हमें पता ही है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट है। जैसे कि 1 2 3, तो 1 2 3 में कितने एलिमेंट है? जैसे 1 2 3 है, ये रहा 1 2 3, 1 2 3, इसमें टोटल एलिमेंट है, इस ये सेट है, इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, ये रहा 3। ये जो सेट है, ये 1 A और B, ये रहा, ये 2। ये ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं अभी आपको बताऊं। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसमें भी 2 एलिमेंट है, एक तो ये रहा एलिमेंट और एक ये रहा एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है। जो अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था पीछे वाला, वो सेम एग्जांपल आ गया है वैसा ही, ठीक है ये। और ये जो फाई है, फाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है? नल सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 0। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इसकी होती है कार्डिनलिटी। कोई भी एक सेट है, उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होती है उसकी कार्डिनलिटी। इसको जैसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी। जैसे ये जो लाइन लगा देंगे दोनों तरफ, एस की कार्डिनलिटी हो गई, तो ये एस की कार्डिनलिटी है, ये वाली ये। तो कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट इज 0, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो 3। कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2। अब ये वाला एग्जांपल, इस पे आ जाए, इस वाले एग्जांपल पे आ जाए। हाँ भाई वैभव, वैभव, यस सर। ये क्या चीज है भाई? ये बता दो। सेट्स ऑफ सेट्स है। नहीं, क्या इसमें ये जो सेट है, ये टोटल कार्डिनलिटी को भूल जाओ, ये बाहर की दोनों एरो है इनको भूल जाओ, जैसे ये दोनों भूल जाओ एक बार। ओके सर। तो ये अंदर ये जो दो ये चीज है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अंदर दो मतलब सर किसकी, वो दो सेट्स जो है उसकी बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ये बाहर इस सेट का मतलब है कि इसके अंदर देखिए कितने एलिमेंट है। इस बाहर वाले जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? बाहर वाले एलिमेंट, ये बाहर वाले ब्रैकेट्स में सर। देखो बाहर वाले सेट का मतलब ये है, देखो ये वाला, ये और ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 एलिमेंट है, बिल्कुल सही जवाब आपका। पहला, और पहले एलिमेंट का क्या नाम है? पहले एलिमेंट का सर? भाई इसमें आपने कहा ना 2 एलिमेंट है, इसके अंदर जी। 2 एलिमेंट है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें जो 2 एलिमेंट है उसमें पहले एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? 1 2 3 सर, ये सेट्स ऑफ सेट्स का पार्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका पहला एलिमेंट 1 2 3 है, ये बोलो ना, ये है जी पहला सर। एलिमेंट। और दूसरा एलिमेंट क्या है? 4 5 वेरी गुड। इसलिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? फाइनाइट। 2। 2 नंबर है ना इसमें भाई, इसमें दो नंबर हैं, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेट जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एलिमेंट ही होने चाहिए सेट के अंदर, ये सेट ऑफ सेट है। सेट ऑफ सेट का मतलब है इसके अंदर कोई 2 सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी। अब इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो इसके अंदर 3 होगी, इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो इसकी 2 होगी अलग से। लेकिन इस ओवरऑल जो सेट है, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी वो होगी 2। इस तरीके से ये एग्जांपल हमने ये यहाँ पे देखा है, मैं आपको दिखा दूं, ये इसी तरीके की चीज हमने देखी है। देखो थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे इसको, मैं आपको बताता हूँ कहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखो, ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है। तो ये इस तरीके से ये चीज आ सकती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये वाली चीज जो है मैं आपको भी बता रहा हूँ, देखिए ये वाली चीज कि कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं। तो ये कार्डिनलिटी 2 किस तरीके से आई है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड वैभव, अच्छा है। ठीक है भाई, अक्षय समझ में आया कार्डिनलिटी क्या चीज होती है? यस सर।
ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे और भी जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो आप सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट ये मेंशन कर दें और धीरे धीरे अपने घर पे बैठ के पढ़ते रहें। नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसको आप जो भी है उसका मटेरियल वगैरह आप ले लें, ऑनलाइन ले लें या फिर जिस भी तरीके से, ठीक है। और तैयारी करते रहेंगे सब। आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह है ये रिकॉर्डेड भी है, तो इसलिए सब लोग इसमें भी प्रेजेंट वही लोग लगाएं, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो मैं मैच भी करूंगा सब लोगों का, ठीक है। सब लोग इसमें मेंशन कर दें अपनी अटेंडेंस। और एक सब लोग हैं जो ये सेट से रिलेवेंट बुक है, जैसे रोजन हो गया या फिर और भी जो बुक्स हैं आपके पास, मैथ्स की कोई बुक है उसमें सेट थ्योरी अच्छी दी हुई है, काफी सारी बुक्स हैं उनमें। आपने जो सेट थ्योरी जहाँ भी हो, सेट थ्योरी की जो भी बुक हो, इस भी आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो आप इनमें सारी चीजें कि भाई सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के सेट होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है। ये सारा आपको आना चाहिए, सेट से रिलेवेंट, है ना। और आपको मिड टर्म वगैरह जब भी होगा तो आपको बेसिकली इन्हीं से रिलेवेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो भी सारे पूछे जाएंगे, इसी से रिलेवेंट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, है ना। ठीक है, सब लोगों ने कर दिया ना भाई, अटेंडेंस मार्क सबने कर दिया है शायद, कोई रह तो नहीं गया है। ठीक है, ठीक है, तो सब लोग करें तैयारी, ठीक है। ठीक है, यू कैन लीव नाउ, है ना। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, सर मेरा रोल नंबर क्या है? देखो रोल नंबर का तो अभी नहीं पता है। हाँ। हाँ हाँ, बताइए। हाँ? रोल रोल नंबर से क्या करना है आपको? रोल नंबर से क्या सर मुझे नहीं पता मेरा रोल नंबर क्या है, क्योंकि मैं लीव थ्रू एडमिशन हुई ना, इसलिए। तो आपका क्या एडमिशन लीव का है क्या? हाँ सर। तो ठीक है, आपका जो भी जैसे कि आपको अगर लैब के लिए नंबर चाहिए तो आपका नंबर जो भी लास्ट स्टूडेंट है उसके बाद में आएगा लीव वालों का, तो आप सी सेक्शन में होंगे शायद, जो लैब में बताया होगा ना आपको। तो आप सी अभी कोई भी लैब अटेंड कर सकते हैं आप, तो आपका उसके बाद में सबसे लास्ट में नंबर आएगा लीव वालों का, है ना। तो अभी ठीक है। एग्जैक्ट रोल नंबर तो अभी बता नहीं सकते जब तक कि कॉलेज नहीं ओपन हो जाता है, ठीक है। वो तो फिर आप एग्जाम सेक्शन से हाँ ही लीजिए, है ना, सारा का सारा। ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।